हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। जैसे कि 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आई हुई है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाती चीज़ें मैनेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम आराम से चीज़ों को देख लेंगे। और बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। हम लोग अब जब बोर्ड पे पढ़ेंगे तो हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के ही टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, और उनके भी प्रीवियस ईयर में जल्द ही लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो EPC 3 का है, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ही है बेसिकली ये वीडियो। तो इस वीडियो में हमें जानेंगे कि कंप्यूटर की जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो क्या है, ठीक है। और कंप्यूटर को आप लोग इंग्लिश में पढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे हिंदी में भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश में समझ अच्छा आएगा तो इसलिए मैं इंग्लिश में प्रेफर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इंग्लिश में समझ आया था अच्छे से, तो तभी मैं आप लोगों से ये बात बोल रही हूँ। अदरवाइज आप लोग बता सकते हैं और हम लोग हिंदी में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेमोरी क्या होती है? जैसे कि एक ह्यूमन है, कोई भी इंसान है, उसके पास किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता होती है, स्मृति या मेमोरी होती है, हम याद रखते हैं चीज़ों को। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही क्या होता है, कंप्यूटर के पास भी होता है, उसके पास भी क्षमता होती है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की या फिर किसी भी चीज़ को याद करने की, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की तरह। तो उसी चीज़ को हम ये जानेंगे कि मेमोरी क्या है, यानी स्मृति क्या होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है उसको हम जान लेते हैं। क्या है? कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस और प्लेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखती है। दैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखती है अपने अंदर। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस फिक्स होता है, उसकी जो मेमोरी है वो क्या करती है? किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को कलेक्ट करके रखती है, ठीक है। जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, जैसे कि एक मनुष्य का मस्तिष्क होता है, मनुष्य की स्मृति होती है, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी अपनी एक स्मृति है जिसमें वो क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आई होंगी मेमोरी में। अब टाइप्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी प्राथमिक स्मृति। दूसरा क्या है? सेकेंडरी, यानी गौण जो होती है स्मृति, वो समझ सकते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, यानी प्राथमिक मेमोरी है या प्राथमिक स्मृति है, उसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी जान लेते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और इसके से डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है? CPU से कनेक्ट होती है, उसे ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहें, इंटरनल मेमोरी कहें, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। मीन्स स्टोर्ड डेटा कैन बी लॉस्ट इफ पावर गॉन, ठीक है, मतलब ऑफ। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो आपका डेटा चला जाता है, ठीक है। जो भी प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या होता है कि अगर आप वर्क कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर या जो भी है लैपटॉप बंद हो जाता है तो आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर हम प्राइमरी यानी जो प्राथमिक मेमोरी है उसके टाइप की बात करें तो रैम और रोम होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी होता है। तो दो तरीके की होती है प्राथमिक स्मृति भी। एक तो डी रैम होती है, यानी हम कह सकते हैं डायनेमिक रैम, और दूसरी स्टैटिक रैम होती है। ऐसे ही रोम के भी टाइप होते हैं। पी रोम होती है या फिर EP रोम होती है, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ऐसे ही अगर EEP की बात करें और रोम की, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। तो या इसकी भी फॉर्म बता देती हूँ कि प्रोग्रामेबल रोम होता है। तो इस तरीके से क्या है, हम इनको भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, बट उतने की नीड नहीं है, तो अभी आप लोग इतना ही जानिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्राइमरी मेमोरी हुई। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, यानी गौण जो स्मृति होती है उसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहें, सेकेंडरी मेमोरी कहें, या फिर हम इंटरनल मेमोरी कहें, एक ही बात है। द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज। कुल मिला के हम कह सकते हैं इससे जो भी हमारा डेटा है, हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो वापस आ सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर हम लोग काम कर रहे हैं और अचानक से बंद हो जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप, तो जो हमारा डाटा है वो बचा रहता है, लॉस्ट नहीं होता है, खोता नहीं है। कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। विच स्टोर्ड डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। जो भी डाटा है, जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखता है। कौन? सेकेंडरी मेमोरी कलेक्ट करके रखती है परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है, ठीक है। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मीन्स स्टोर डाटा कैन नॉट
बी लॉस्ट इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तब भी आपका जो डेटा है वो मतलब बचा रहता है, परमानेंटली कंप्यूटर में रहता है इस तरीके से। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, पेन ड्राइव है, HDD, फ्लॉपी डिस्क, ETC, CD, DVD, इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। और अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बिजी रहता है तो मतलब वीडियोस आने में दिक्कत होती है, बट हम लोग बोर्ड पे भी चीज़ों को समझेंगे, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें, चीज़ें समझ में आया करें, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।